चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। क्लियर है। बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, अभियो नहीं बनाते, लेकिन बैठल थे सोचे बना लेते हैं वीडियो। क्लियर है। क्योंकि अब क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसका रीजन है क्योंकि मेरा जो चैनल को अनमोनेटाइज कर दिया गया है, इसलिए हम वीडियो नहीं डालते थे। क्लियर है। तभी भी डाल रहे हैं, ऐसे भी अनमोनेटाइज है चैनल, इस पर मेहनत करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। तो ऐसे वो डाल देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। सबसे पहले ये समझते हैं कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सामूहिक रूप से भाग लेता है, उसे हम कहते हैं श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। क्लियर है। अब देखो, अब श्वासोच्छ्वास ये क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन। क्लियर है। तो सांस लेने की क्रिया को हम बोलते हैं निःश्वसन। लिख देते हैं, सांस लेने की क्रिया को हम बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन। क्लियर है। और सांस छोड़ने की क्रिया को हम कहते हैं निःशोषण। देखो, इसको कहते हैं निःशोषण और निःश्वसन। क्लियर है। और दोनों यानी कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्लियर है। अब जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैस पाया जाता है। क्लियर। ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन जो है 78% और उसके बाद ऑक्सीजन जो है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 ये लेते हैं 0.03%। क्लियर है। जब हम सांस लेते हैं नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितना? 21%। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03%। यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं के बराबर लेते हैं। और जब हम छोड़ते हैं यानी सांस को जब छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? निःश्वसन। तो उसमें जो है नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। मतलब 78% हम ग्रहण किए हैं, लिए हैं नाइट्रोजन, तो 78% छोड़ देते हैं। क्लियर। ऑक्सीजन कितना परसेंट छोड़ते हैं? तो 17%। देखो, लिए थे कितना? 21%, छोड़े कितना? 17%। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए? 0.03%, छोड़ते कितना है? 4%। क्लियर है। 4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं। यहाँ तक दिक्कत बताइए। अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं इसमें श्वसन मार्ग क्या होता है। वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, मतलब वायु जिस रास्ते से जाती है उसे हम कहते हैं श्वसन मार्ग। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। सबसे पहले नासा छिद्र, देख रहा है नाक में जहां से नेटा निकलता है उसको बोलते हैं नासा छिद्र बोलते हैं। क्या हुआ? सही तो बोल रहे हैं। नासा छिद्र। और ये यहाँ पर इसको बोलते हैं नासा कपाट। ठीक है। यहाँ से फिर अंदर जाएंगे, उंगली ने घुसा देना ऐसे करके। ठीक है। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स सीधा दिख रहा, फेरिंग्स। और उसके बाद जहां से वॉइस निकलता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसको क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। तो नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स जहां से वॉइस निकलता है, लैरिंग्स। उसके बाद देखो ट्रेकिया। अब यहाँ समझना इसमें, क्योंकि यहाँ हाथ डाल के तो नहीं बताएंगे। तो ये ट्रेकिया है। क्लियर। ट्रेकिया। अब ट्रेकिया क्या होता है? दो भागों में बट जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई अलग अलग भागों में बट जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूलेस। और फिर उसके बाद इस तरह से गुच्छा रहता है, जिसको बोलते हैं अल्वियोली। क्या बोलते हैं? अल्वियोली। फिर अल्वियोली से ब्लड वायु कहाँ चल जाता है? ब्लड में। क्लियर। ब्लड से फिर कहाँ जाएगा? सेल में, यानी कोशिका में। कोशिका से कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां से ऊर्जा बनेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या बोले कि वायु जिस मार्ग से यानी वायु जिस रास्ते से जाएगी उसे हम कहते हैं श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग। तो पहला कहां से जाता है? तो नासा छिद्र। पहला क्या होता है? नासा छिद्र। उसके बाद नासा कपाट, यहाँ जाएगा ना, यहाँ नासा कपाट। उसके बाद फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स। फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स। उसके बाद कहाँ चलाएगा? ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया दो भागों में बट जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकाई क्या होता है? अलग अलग भागों में बट जाता है। ये दिख रहा है आपको छोटा वाला, ये वाला है ब्रोंकाई। इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूलेस।
फिर उसके बाद इसको बोलते हैं अल्व्यूली, हिंदी बोलते हैं वायु कोष्ठक। कौन है? हमको होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक चीज इसमें, ये जो वायु कोष्ठक है जिसको बोलते हैं अल्व्यूली, यहाँ पर वायु जमा होता है। क्लियर। अब इसमें जब पानी भर जाता है तो एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं निमोनिया। क्लियर है, बच्चा में होता है। यह जब खेखार जम जाएगा, क्लियर, जब कफ बढ़ने लगेगा इसमें, तब उसको कहते हैं दम्मा। बूढ़ा आदमी एकदम खांसता है, बकुटा निकाल करता है। कभी कभी बच्चा में आप देखे होंगे, बाबा होंगे तो घूरा तापते हैं, तो पूरा एकदम करके एक बकटा निकाल कर राख बगल करके उसमें रख देते हैं। क्लियर। तो पहले क्या होता था, पहले बहुत से आदमी देखते थे हम, वह हम छिमरी पकाता था बच्चा, या आलूआ पकाता था। तो देख तो पकाइएगा, दिक्कत है। तो इसमें जब पानी भर जाएगा, मतलब पानी हो जाता है इसमें, तो क्या होता है, निमोनिया होता है, बच्चा में जाएगा। और उसके बाद जब इसमें खेखार यानी कि कफ बन जाएगा, क्या होगा, दम। क्लियर है। अब इसमें जैसे आप मतलब शुद्ध वायु नहीं लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें गंदगी चल जाएगा। क्लियर, गंदगी चल जाएगा, इसमें परत पड़ जाएगा यहाँ पर गंदगी, तो इसे ब्लड आने लगता है। क्या, इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इसी के बारे में, अभी छोटा वीडियो डालते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है। तो इसमें जब ब्लड यानी कि ब्लड आने लगता है तो इसको बोलते हैं, कहते हैं टीबी रोग होता है। इसमें और अच्छा से पढ़ेंगे। आई होप ये छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था, क्योंकि वीडियो बनाने का मन था नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, इसीलिए। देखिए अक्सर वीडियो परल है, व्यू भी नहीं जाता, इसलिए नहीं बनाते थे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अच्छा खासा व्यूज जाएगा तो डेली वीडियो डालेंगे। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।